हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी बाय राकेश में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SSC MTS के प्रश्नों को जो आज के पेपर में आपको पूछा गया था। ठीक है, 13 नवंबर के SSC MTS के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या प्रश्न आपका पूछा गया था। तो सबसे पहले आपका देखिए पूछा गया था, लंबी दूरी की शूटिंग के लिए बैरल की लंबाई क्या है। तो लंबी दूरी की शूटिंग के लिए 24 इंच से लेकर 30 इंच तक की होती है। कितना? 24 से 30 इंच तक की। और जो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है, बैरल की लंबाई, तो वो माना जाता है आपका 26 इंच। कितना? 26 इंच। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 इंच से लेकर 30 इंच तक। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजों ने भारत की संविधान सभा को कब सत्ता हस्तांतरित कर दी थी। यानी कि अंग्रेज ने भारतीय संविधान सभा को सत्ता में कब हस्तांतरित कर दी थी। तो उन्होंने किया था 15 अगस्त 1947 को। कब किया था? 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है आप सभी को पता है, सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका है, कौन सी हवा पश्चिमी विक्षोभ को वहन करती है। तो जेट स्ट्रीम जो है वो पश्चिमी विक्षोभ को वहन करती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जेट स्ट्रीम। और अगर आपको ऑप्शन में जेट स्ट्रीम नहीं मिलेगा तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? पछुआ हवा। ठीक है, पछुआ हवा। चलिए अगला देखिए, समान मतदान के मामले में निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में केवल निर्णायक वोट डाल सकता है। तो कौन डाल सकता है? तो इसका सिर्फ एक ही जन को अधिकार है, जो है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर जो है वो डाल सकते हैं निर्णायक वोट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की दीवार में निम्नलिखित में से किस चीज़ का उपयोग नहीं किया गया था। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का उपयोग नहीं किया गया था, परंतु ऑप्शन के आधार पर, जो ऑप्शन आपका दिया गया था, ऑप्शन के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो ऑप्शन के आधार पर आयरन यानी कि लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आप सभी को यह भी पता होगा कि हड़प्पा काल के लोगों को लोहे से परिचित नहीं थे। इनकरेक्ट लेखक को चुनना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन है? तो देखिए, ये वाला आपका है वैशेषिक पुस्तक, और ये इधर है लेखक। तो ये है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक व्यास जी, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, और मीमांसा के प्रतिपादक हो जाएगा आपका जेमिनी। तो देखिए यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। तो आप सभी को पता होगा कि वैशेषिक जो दर्शन है उसको लिखा था आपका कनाद ने। किसने लिखा था? कनाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, वैशेषिक का व्यास दिया है, यह गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाद। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला एक अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। तो यह हो जाएगा आपका छऊ नृत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? छऊ नृत्य। तो यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यह क्या है? लोक नृत्य है एक, जो में मनाया जाता है। तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, झारखंड में इनको सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में जाना जाता है पुरुलिया छऊ के नाम से। तो ऐसे ही अलग अलग में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, 2023 में एक जिला एक उत्पाद जिसको कहते हैं ODOP योजना में 137 अद्वितीय उत्पाद जोड़े गए। तो आपको पूछा गया था कि कितने उत्पाद जोड़े गए थे, तो 137 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 137 यूनिक प्रोडक्ट्स को जोड़े गए थे। कब? 2023 में। ठीक है, ODOP योजना में 137 अद्वितीय उत्पाद जोड़े गए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका पूछा गया था, महात्मा गांधी किस समझौते के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो देखिए, गांधी जी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का मेन कारण था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग। देखिए, जो गांधी इरविन समझौता है, इस समझौता के तहत गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का वादा किया था। तो इसी वादा के कारण उन्होंने दूसरे गोलमेज आंदोलन में शामिल हुआ था। ठीक है,
और एक बात जान लीजिए, और एक फैक्ट है, इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किससे? दिल्ली पैक्ट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसकी कमी से दांत कमजोर होता है? तो यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से दांत कमजोर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब टेक्टोनिक प्लेटें हिलती है और टकराती है तो भूकंपीय तरंगे निकलती है। कौन सी भूकंपीय तरंगे निकलती है? जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेस्मिक वेव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था? तो हिरण्यगर्भ नामक जो अनुष्ठान है वो क्या था? राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंतिदुर्ग ने किया था। किसने? दंतिदुर्ग। और दंतिदुर्ग के बारे में आप लोग याद रखिएगा, दंतिदुर्ग को दंती बर्मन या दंतिदुर्ग द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IBF वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। कब हुआ था? 2023 में। चलिए, संविधान के अनुच्छेद डैश में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है आपका धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार। आगे देखिए नेक्स्ट, पश्चिम मध्य रेलवे WCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WCR का जो मुख्यालय है वह जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर। अगला आपका है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? 2023 में कौन है? ठीक है, तो 2023 में आपका श्रीमती रवनीत कौर को बनाया गया था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। आप लोग इनके बारे में जान लीजिए कि ये जो है इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है और 5 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक सेवा करेगी। अब चलिए नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2013 में पारित किया गया था। ठीक है, कब? 2013 में। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था? लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना था। और एग्जैक्ट डेट आप लोग देख लीजिए, 5 जुलाई 2013 को पारित किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक है? तो जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक है उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सब में लगभग घराना से एक न एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए घराने को अच्छे से आप लोग कवर अप कर लीजिएगा, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाला दिनों में होने वाला है। आगे देखिए, सैम पिट्रोडा ऑटोबायोग्राफी टाइटल, यानी कि सैम पिट्रोडा की बायोग्राफी किस पे लिखी गई है? तो उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। क्या है? ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया है सैम पिट्रोडा की ऑटोबायोग्राफी का पुस्तक का नाम। चलिए आगे, और यह पब्लिश हुआ था आपका 2016 में। आगे है आपका, अपर्णा सतीशन ने किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 जीता था? तो किसके लिए जीता था? तो उन्होंने जीता था कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है, और देखिए अपर्णा सतीशन जो है वो कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्यांगना है। ठीक है, दोनों, और कोरियोग्राफर और शिक्षिका भी है। तो इनको जो शिरोमणि पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 2022 में। चलिए आगे, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने अहम योगदान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने अहम योगदान दिया था। ठीक है, और इसने इसी आंदोलन के दौरान नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है, करो या मरो का नारा आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी ने दिया है। तो किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में ही। चलिए आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा था? तो देखिए जो बिहार का है, बिहार का सबसे अधिक रहा था। ठीक है, आज देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर दायरे में कितना व्यक्ति रहता है। ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में कितना व्यक्ति रहता है उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व था वो बिहार का था। कितना था? 1 किलोमीटर के अंदर में
11,1106 व्यक्ति था। कितना? 1106, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा था बिहार का, उसके बाद सेकंड नंबर पे था पश्चिम बंगाल का 1028, और था उसके बाद केरल का 860 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद था आपका केरल का 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग समझ गए कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक किस राज्य का था? तो वो था बिहार का। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों का जीके वीडियो बनाता रहता हूं, और एसएससी एमटीएस के पेपर एनालिसिस को भी आप लोगों को कराया हूं और कराता भी रहता हूं। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं इसका तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।